नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। दिनांक 19 फरवरी 2022 को सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा एक लेटर रिलीज़ किया गया है। इस लेटर में यह मेंशन किया गया है कि जितने भी विद्यालय हैं वे अपने बोर्ड परीक्षार्थियों की नामावली को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त नामावली को ऑनलाइन डाउनलोड करने के पश्चात यदि उस नामावली में किसी छात्र या छात्रा की फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाई है तो आप उसको ऑनलाइन ही अपलोड भी कर सकते हैं, तथा यदि किसी छात्र या छात्रा के विषय कोड में अंतर आ गया है तो आप उसके त्रुटिपूर्ण विषय कोड को ऑनलाइन ही संशोधित भी कर सकते हैं। परंतु यदि किसी छात्र या छात्रा के नाम में या माता पिता के नाम में कोई त्रुटि अभी भी पाई जाती है तो उसको आप ऑनलाइन संशोधन अब नहीं कर पाएंगे। केवल उस छात्र या छात्रा के नाम के ठीक नीचे एक छोटा सा आयताकार बॉक्स आपको दिखेगा, उसमें आपको ऑनलाइन ही क्लिक कर देना है कि इसके नाम में या माता पिता के नाम में संशोधन अपेक्षित है। इस पोर्टल में संशोधन के खुलने की तिथि 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में रखी गई है, तथा इस लेटर में प्रधानाचार्यों को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि वे किस प्रकार से उक्त पोर्टल में संबंधित परीक्षार्थियों का संशोधन कर सकते हैं। तो आप इस लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यदि उक्त नामावली में किसी परीक्षार्थी की फ़ोटो मिस पाई जाती है या फिर उसकी फ़ोटो वो नहीं है जो संबंधित परीक्षार्थी की थी तो आप उसको बदल भी सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि जिस परीक्षार्थी की फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसकी फ़ोटो का साइज़ 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आपको वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से उक्त नामावली को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाके सर्च करना होगा ubsc.uk.gov.in। सर्च करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जिसमें एक जगह लिखा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात यह उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाती है। स्क्रॉल डाउन करने पर हमें एक लिंक दिखाई देता है जिसको हमें क्लिक करना होता है और यह हमें एक्सटर्नल वेबसाइट में ले जाएगा। इसमें हमें ओके कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, देखिए हम यहाँ पर मोबाइल का यूज़ कर रहे थे तो इसने यहाँ पर कैच कर लिया है कि यह एंड्रॉयड मोबाइल ब्राउज़र से हम कर रहे हैं, जबकि इसमें सख्त निर्देश हैं कि हमें डेस्कटॉप या लैपटॉप की सहायता से इस कार्य को करना है। एक्सटर्नल लिंक पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमें लॉगिन के लिए बोला जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का तरीका हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। जब आप अपने विद्यालय का लॉगिन कर देंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लास 12th और क्लास 10th के यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। फ़ोटो अपडेशन का भी ऑप्शन आ रहा है और प्रिंट चेकलिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप पहले प्रिंट चेकलिस्ट देख लेंगे और इसको प्रिंट आउट निकाल देंगे बाहर। चूँकि हम यह मोबाइल से आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो जब हम यहाँ पर प्रिंट चेकलिस्ट करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से चेकलिस्ट आ जाती है। चूँकि मोबाइल में प्रिंटर हमारा अटैच नहीं है तो यह इस चेकलिस्ट को PDF के रूप में हमारे ही मोबाइल में सेव करने का ऑप्शन दे देता है। तो आप इसको PDF में क्लिक करेंगे तो यह हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा। परंतु आप यह कार्य यदि डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हैं तो जैसे ही आप प्रिंट चेकलिस्ट का ऑप्शन देंगे तो इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में निकल के आ जाएगी। क्योंकि निर्देश भी यही है कि पहले आप हार्ड कॉपी को चेक कर लें और जहाँ जहाँ आपको संशोधन अपेक्षित लग रहा है पहले इस हार्ड कॉपी में ही उसको टिक कर लें। तत्पश्चात आप ऑनलाइन इसमें संशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं हम फ़ोटो अपडेशन की। जैसे ही हम फ़ोटो अपडेशन में क्लिक करते हैं तो यह छात्रों का फिर से विवरण सामने खुल के आ जाता है और सबसे दाईं तरफ आप देख रहे होंगे अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा है। यदि किसी छात्र के विषय कोड में कोई त्रुटि है या परीक्षार्थी की फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाई है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो ये एक बार आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। तो आप इसमें ओके कर देंगे। तो यह उदाहरण के तौर पे हम इस छात्र को देखते हैं। तो यदि इसकी फ़ोटो यहाँ पर मिस होती या किसी अन्य छात्र की फ़ोटो इसकी जगह अपलोड हो गई होती गलती से तो आप चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके आपने अपने कंप्यूटर में जिस लोकेशन में इसकी फ़ोटो सेव करके रखी होगी उसमें आप चले जाएंगे और उसको अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ यह भी देखेंगे कि जो सब्जेक्ट कोड हैं, विषय के कोड हैं, उनको भी संशोधन का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो यदि किसी छात्र के विषय में आपको संशोधन करना है विषय कोड में तो आप यहाँ पर आसानी से इसको संशोधन भी कर सकते हैं।
संशोधन करने के पश्चात जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली इसमें अपडेट क्लिक कर देना है तो इस छात्र की डिटेल अपडेट हो जाएगी। केवल माता का नाम, पिता का नाम और छात्र का नाम आप अब अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन नामावली में छात्र के नाम के ठीक नीचे जो आयताकार छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे उसमें सिंपली टिक कर देना है ताकि बोर्ड कार्यालय को यह मेंशन हो जाए कि संबंधित परीक्षार्थी के नाम में संशोधन अपेक्षित है। अब बात करते हैं हम फ़ोटो अपलोड की। चूँकि यह निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी परीक्षार्थी की यदि आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी फ़ोटो का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु अमूमन आजकल के हमारे फ़ोन ऐसे हैं जिनमें जब ये हम फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं तो उनकी फ़ोटो MB में आती है, 4 MB 5 MB में। तो जब हम परीक्षार्थी की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो 4 MB या 5 MB की फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हम अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाते हैं और वहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करते हैं फ़ोटो रिसाइजर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्च बार में और जब हम टाइप कर लेते हैं तो ये कई सारे ऐप हमारे सामने आते हैं। इनमें से ही एक ऐप हमें दिखाई देता है फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। तो आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। क्योंकि हमने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ जाता है। जिस छात्र की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है उसकी फ़ोटो आप पहले से ही ब्लैक एंड वाइट मोड में खींच के रखें। जब यह ऐप ओपन होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट फ़ोटोज़ का ऑप्शन आता है। तो जिस भी लोकेशन में उस छात्र की फ़ोटो अपने मोबाइल में सेव कर रखी होगी वहाँ से आप इसको चुन लेंगे। तो ये देखिए हम जैसे किसी एक फ़ोटो को चुनते हैं यहाँ पर तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं 500 KB से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप कोई अन्य फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसका साइज़ MB में भी हो। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे। तो सबसे बीच का ऑप्शन जो है वो रिसाइज का ऑप्शन है, उसको आप चुन लेंगे और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रिजोल्यूशन एंड फाइल साइज़ का, इसको आप कंटिन्यू कर देंगे और इसमें आप जो साइज़ भरेंगे वो 480 × 640 का भरेंगे। उसके ठीक नीचे आपसे फ़ाइल साइज़ पूछा जाता है कि आप कितने KB में इस फाइल को बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 19 KB चुनेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के पश्चात इस फाइल का साइज़ आपका 19 KB के लगभग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी यह फ़ोटो अपलोड करने लायक हो चुकी है। आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं की फ़ोटोएँ भी इसी प्रकार से कम साइज़ का बना के उन्हें अपलोड लायक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती रहती हैं। धन्यवाद।